एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो केसी हंड्रेड की जो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस थी उसको रिकैप करेंगे। चार्ट्स को विजिट करेंगे, हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी देखेंगे देखेंगे किस तरीके से जो है वो हंड्रेड इंडेक्स ने जो है परफॉर्म करा। उसके बाद वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गोना मूव टुवर्ड्स डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में डिफरेंट अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट हो रही है तो वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वीक के जो सबसे वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स आते हैं, मेनली ओजी एंड पीपीएल, उनको जो है वो डीप में जो है वो जाके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो वीडियो आपने जो है वो पूरी देखनी है। लास्ट वीक खैर हमने कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी। इनफैक्ट मार्केट रेंज बाउंड ही रही। कोई बहुत ज्यादा खतरे को अपसाइड नहीं आई मार्केट में। ऑल्दो इन द मिड ऑफ वीक हमने प्रोबेबली थोड़ी बहुत अपसाइड देखी भी मार्केट में, जहाँ पे दो सेशंस हमारे ऐसे रहे जहाँ पे मार्केट ने बुलिश एक्टिविटी जो है वो दिखाई। लेकिन और उसकी प्रोबेबली वजह जो है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर ही थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने ही मार्केट को मोमेंटम दिया। इनिशियली जब ये खबरें आ रही थी कि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्रोबेबली तैयार हो सकता है और फिर ये आईएमएफ के पास अप्रूवल के लिए जा सकता है। बीच में फिर हमने देखा कि देयर वाज दिस डेवलपमेंट के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो पीएम ने प्रोबेबली कहा है कि कम विद अ बेटर प्लान। और अगले दिन फिर हमने देखा कि इन दोनों को जो है वो लोअर लॉक्स लगे। कामरान खान का ट्वीट भी आया, एक कामरान खान का ट्वीट वगैरह भी आया। उसको भी लोगों ने इनिशियली पॉजिटिवली लिया। थोड़ी अपसाइड आई, लेकिन फिर वहां से इसने जो है इन दोनों ने जो है वो लोअर लॉक्स लगा दिए। अगले दिन फिर हमने देखा कि वाकई में ये बात सच है। आईएमएफ के पास जो है वो ये प्लान पेश किया जा रहा है। अब इट ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू आईएमएफ अप्रूवल के आगे क्या किस तरह की डेवलपमेंट्स वगैरह होती है। तो लास्ट वीक की हाईलाइट जो है वो यही थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने ही मार्केट को मार्केट को मोमेंटम दिया। मार्केट में एक अपसाइड की वजह बनी और यही वजह बनी मार्केट में टुवर्ड्स द एंड जो है वो करेक्ट करने की। तो लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। केसी हंड्रेड इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। उसके बाद फिर हम अपनी बाय कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये केसी हंड्रेड का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगेन वी हैव शेयर्ड दिस चार्ट मल्टीपल टाइम्स, जहां पे हमने आपके साथ ये जिक्र करा था कि प्रोबेबली ये रिजेक्शन ले रहा है अपने इस चैनल की टॉप से। और हर दफा रिजेक्ट करके ये नीचे की तरफ जो है वो आके क्लोज कर देता है। इस दफा भी हमने देखा कि इसने इस पर्टिकुलर चैनल को जो है वो अप्रोच ही नहीं करा। यहाँ पे क्या एक्टिविटी हमने होती हुई देखी वो प्रोबेबली हम फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियसली ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन लेवल है। 67,000 67,500 के करीब ये आ रहा है। एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है वो टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये जो इसका असेंडिंग चैनल आ रहा है ये है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जंप करके देखें तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमने होती हुई देखी है। यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। अगर आप ये देखें, एक स्पाइक बना तो ये प्रोबेबली एक फ्लैग पुल था। उसके बाद कंसोलिडेशन हुई विच इज बाय द वे फ्लैग। कंसोलिडेशन के बाद यूजुअली हम ये देखते हैं कि इतना ही मूव अगर ब्रेकआउट होता है तो सब्जेक्ट टू ब्रेकआउट ऑब्वियसली, ब्रेकआउट होता है तो इतना ही मूव हमें यहाँ से देखने में नजर आता है। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज नहीं नजर आई कि वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसने अगर आप जूम करके देखें तो रिजेक्शन ली यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट करा। और इस दफा भी इसने इस हाई को टच करा लेकिन फिर यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप इसको कंटिन्यू करें अपने इसको एक्सटेंड करें थोड़ा, तो इस दफा भी हमने यही देखा कि एक अपसाइड तो आई। अगर आप देखें तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मार्केट ने जो है वो अपसाइड शो करी। पर अगेन इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप से रिजेक्शन शो करके ये नीचे की तरफ आ गया। और अब फिलहाल ये चैनल के बॉटम से सपोर्ट ले रहा है। तो ये पर्टिकुलर लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। इस पर्टिकुलर लेवल पे ये सपोर्ट वगैरह लेता है तो फिर यहाँ से हो सकता है हम बाउंस बैक वगैरह देख लें। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर जाता है तो हम इसको जो है वो ड्रैग करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आरएसआई को लेकर आए, आरएसआई क्योंकि इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर, इट्स गोना गिव अस बेटर आइडिया रिगार्डिंग द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। आरएसआई पे तो मार्केट अगर आप जज करने के लिए 60-40 आरएसआई लगाए तो यूर गोना फिगर आउट के मार्केट जो है वो फिलहाल बुलिश तो नहीं है। प्रोबेबली आप इसको रेंज बाउंड कह सकते हैं। मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड इज गोइंग टुवर्ड्स 60 के लेवल्स ओनली एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये कंसोलिडेट कर रही है 50 के ऊपर। तो मार्केट फिलहाल अभी रेंज बाउंड है। और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस भी आ रही है तो मार्केट मोमेंटम लूज कर रही है। वैसे तो व्यू अभी फिलहाल रेंज बाउंड का ही है, क्योंकि टुवर्ड्स द अपसाइड अगर ये 65,400 को ब्रेक करता है तो बुलिश एक्टिविटी देखेंगे एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड अगर ये 63,400 को ब्रेक करता है तो बेरिश एक्टिविटी देखेंगे। पर अगर हम वॉल्यूम्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी वर्किंग के अंदर, अगर हम आरएसआई को इनकॉर्पोरेट करें क्योंकि मार्केट मोमेंटम लूज कर रही है, मार्केट ने प्रोबेबली साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो मार्केट ने प्रोबेबली एक ही जोन से 3 दफा रिजेक्ट करा है तो वो वीकनेस का साइन है। तो यहाँ से प्रोबेबली ऑन चार्ट से फिलहाल मार्केट प्राइस एक्शन की बुनियाद के ऊपर तो मार्केट रेंज बाउंड लगती है। लेकिन व्यू हमारा ये बन रहा है
कि मार्केट वीक है और प्रोबेबली इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ये ब्रेक करती है अगले हफ्ते में, तो वहां से फर्दर वीक होती हुई जो है वो नजर आ सकती है, फर्दर ड्रैग करती हुई नजर आ सकती है। तो व्यू फिलहाल अभी अभी हमारा बेरिश है और हमें लगता है ऐसा है कि कॉशियस रहना चाहिए, अनलेस कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक शो करे और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करती है तो बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम इस रैली को जो है एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। बट क्योंकि कोई ट्रिगर भी नहीं है मार्केट में एज सच, कोई बहुत मेजर ट्रिगर आ रहा हो अगले हफ्ते, तो हम ये सोच रहे होंगे ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। तो क्योंकि कोई ट्रिगर भी नहीं है और क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है किसी न किसी हद तक, तो चीजें हमें थोड़ी बहुत जो है वो डल साइड पे नजर आ सकती हैं, वॉल्यूम्स वगैरह मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। और अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर ब्रेकआउट्स वगैरह भी हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो ओजी है। ओजी को अगर आप देखिए, अगर दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स फ्रॉम लास्ट वीक। मंडे को हमने देखा कि इसने एक अपसाइड दिखाई, अपने इस 126 127 के रिजेक्शन जोन को जो है ब्रेक करा। फिर अगले दिन ट्यूसडे इसने काफी बेहतर क्लोज करा, जहां पे इसने ऑलमोस्ट अपने असेंडिंग चैनल को जो है वो ब्रेक करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई। तो क्लोजिंग क्योंकि वो काफी बेहतर थी ना, तो अगले दिन फिर हमें वो कंटिन्यू होता हुआ भी नजर आया वेंसडे वाले दिन, जहां पे इसने अपर लॉक लगा दिया था ऑलमोस्ट एक टाइम पे। तो वहां पे जो है वो प्रोबेबली अगले दिन हमने देखा कि रात में हमने देखा कि वो जो प्लान है, बेसिकली पीएम है सजेस्टेड टू कम अप विद अ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल प्लान। तो अगले दिन फिर हमने इस ओजी को जो है करेक्ट होते हुए देखा, इसने हाई लगाया ड्यूरिंग द डे, लेकिन उसके बाद रिजेक्ट करके ऑलमोस्ट लोअर लॉक पे जो है क्लोजिंग दिखाई। तो ये एक्टिविटी हमने इसके अंदर जो है वो होती हुई देखी थी थर्सडे वाले दिन। फिर फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि फिर से कुछ होप्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुई, और ऑब्वियसली वो प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हुई चीजें। पीपीएल को हमने ओजी को हमने देखा कि इसने अपने असेंडिंग चैनल को जो रीटेस्ट करा था, तो यहाँ से बाउंस बैक शो करते हुए ये रिस्पेक्ट देते हुए इसको एक बाउंस बैक शो करा और 4.48% की अपसाइड के साथ फ्राइडे को क्लोज करा। तो ऑन चार्ट्स ओजी को अगर आप देखें तो वैसे ही अप ट्रेंड में था, क्योंकि पहले पहले भी अपने साथ चार्ट शेयर किया जा चुका था। वीकली में अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड में इससे पहले हुआ करता था। उसके बाद अपने इसने ट्रेंड इसके ट्रेंड में जो है ट्रांजिशन आई है और इसने फ्रॉम डाउन ट्रेंड जो है अपने ट्रेंड को कन्वर्ट करा अप ट्रेंड के अंदर। असेंडिंग चैनल के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा था एक तरीके से, ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। बट ये वीकली क्लोजिंग जो आई है हमारी वो काफी बेहतर आई है, एज इट इज क्लोज्ड अबव इट्स असेंडिंग चैनल। तो प्रोबेबली इसके ऊपर जब तक ये है 135 136 के लेवल्स के ऊपर, हम इसको बुलिश, हमें लगता है कि ये बुलिश रहेगा। और डेली में हमने देखा भी यही बाय द वे कि इसने ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी है। तो प्रोबेबली लगता है ऐसा है कि ये जो बुलिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा और राइड करते रहना चाहिए इसमें, ऑब्वियसली विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस 135 के नीचे फिर ये वीक हो जाएगा। पीपीएल ऑन द अदर हैंड इसमें टोटली डिफरेंट फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें हमने वी गॉट वी एंटिसिपेटेड कि यहाँ पे इसका टॉप लगने वाला है 137 के लेवल्स के करीब, 138 के लेवल्स के करीब। एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी राइट एंटिसिपेशन, क्योंकि इसके राइजिंग वेज का भी प्रोबेबली वो रेजिस्टेंस लेवल था, उसके साथ साथ एबीसीडी पैटर्न का भी वो रेजिस्टेंस लेवल था। तो सीडी की प्रोजेक्शंस वगैरह 1.32 कंप्लीट हो रही थी। तो लग ऐसा रहा था कि अगर यहाँ पे हमें कोई कॉन्फर्मेशन मिलती है प्राइस एक्शन के ऊपर, जो हमें मिलती हुई नजर आई थी इन फॉर्म ऑफ दिस शूटिंग स्टार एट द टॉप, अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, तो उसके बाद फिर हमें ये अंदाजा हो गया कि यहाँ से प्रोबेबली ये ड्रैग कर सकते हैं और अपने एक बेरिश एबीसीडी के टारगेट्स को कंप्लीट कर सकता है, विच वी वर एंटिसिपेटिंग कि या तो 38.2 पे कंप्लीट करेगा, या तो 50 पे करेगा, या तो 61.8 पे करेगा। 61.8 वाज मोर लाइकली, क्योंकि लगभग इन लेवल्स के करीब राइजिंग वेज की सपोर्ट भी आ रही थी, प्लस 61.8% रिट्रेसमेंट वगैरह भी पूरी हो रही थी। तो हमने बेसिकली ये देखा भी कि इसने अपनी रिट्रेसमेंट को जो शुरुआत करी, इसने एंड करा 61.8 के ऊपर, और थर्सडे वाले मूव के साथ अपने इस राइजिंग वेज को भी इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन दिखा दिया। ये बहुत नेगेटिव साइन था मार्केट के लिए, पीपीएल के लिए खास तौर पे। तो ऑन चार्ट्स पीपीएल कंपैरेटिवली लुक्स वीकर, क्योंकि ऑल्दो उसने अपने एबीसीडी की फॉर्मेशन के बाद 61.8% ट्रेस कर लिया है, बट द नेगेटिव थिंग ऑन प्राइस एक्शन इज कि अब यहाँ पे ये राइजिंग वेज को ब्रेक करने के बाद रेजिस्ट कर रहा है, और प्रोबेबली अगर यहाँ पे रेजिस्ट करता रहता है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल पोस्ट करता है, तो नीचे की मूवमेंट की भी शुरुआत कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड ओजी कंपैरेटिवली लुक्स बेटर, क्योंकि जहां पीपीएल को एक रेजिस्टेंस का सामना है, वहां ओजी जो है वो प्रोबेबली वो जो उसके अंदर एक करेक्शन आई थी थर्सडे वाले दिन, उसके बाद सपोर्ट पे आ गया था। तो ओजी कंपैरेटिवली लुक्स अ बिट स्टेबल, 135 के नीचे वीक रहेगा, एंड पीपीएल अभी ऑलरेडी वीक है, 122 के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा स्टॉक जो हमारा है वो ईफर्ट है। ईफर्ट में खैर वी हैव बीन शेयरिंग ईफर्ट चार्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर तो खैर हमारी ये पहली वीडियो है। पर अब अगर अगर आप हमें यूट्यूब पे देखते रहते हैं तो आपको अंदाजा है ये कि ईफर्ट में वी वर वेरी बुलिश
और हमने कोई ऑलमोस्ट 106 107 के लेवल्स पे ही पिच करा था इसको, अपने क्लाइंट्स को भी पिच करा था, अपने अकाउंट होल्डर्स को भी पिच करा था। उसके साथ साथ जो है वो वीडियो पे आके यूट्यूब पे भी हमने पब्लिकली पिच करा था। उसके उसके साथ साथ हमने 117 118 के लेवल्स के करीब इसको पिच करा था, जहाँ पे रीटेस्ट करा था। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत ही परफेक्ट रीटेस्ट के बाद इसने एक बाउंस बैक शो करा है। तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का 1.618% रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आ रहा है 133 134 के लेवल्स के करीब, और 130 टू 130 से 132 के करीब जो है इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखाता है तो प्रोबेबली इन लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो मेरा व्यू ये बन रहा है, फिलहाल हमारा ऑन चार्ट्स व्यू ये बन रहा है कि 132 से लेके 134 के करीब इसका जो है वो टारगेट रहेगा, और यहाँ से भी ये फर्दर अपनी रैली को एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। ऑब्वियसली ये हम प्राइस एक्शन पे एनालाइज करें, टेक्निकल एनालिसिस पे जो है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग फंडामेंटल्स को देखते हैं उनको अंदाजा है कि फर्टिलाइजर्स के जो है वो रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ रहे हैं, तो अर्निंग्स भी बेहतर है। ऑल्दो एफएफसी ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा है, बट अर्निंग्स भी बेटर हैं, और डिविडेंड भी वी आर एंटिसिपेटिंग अ डिसेंट डिविडेंड ऑफ 6.5 टू 7.5 रुपीज। सो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है वो यहाँ से भी बनती हुई नजर आ सकती है। पहली प्रोबेबली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो बैंक की क्रिएट हो रही थी फ्राइडे को, वो ओजी में हो रही थी, और कहीं ना कहीं ओजी अगर हमें डिप पे मिलता है 136 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो 134 के करीब आप स्टॉप लॉस लगा लें और उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, पीपीएल अगर 122 के ऊपर जाता है तो वहां पे पीपीएल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ऑब्वियसली यू गोना वेट फॉर योर कंफर्मेशन इज वेल, आपका इवेंचुअली वो डिसीजन रहेगा। हम तो अपना एनालिसिस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको पीपीएल को आप 122 के ऊपर देख सकते हैं, ओजी को आप देख सकते हैं एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव 136, और स्वी साउथ को आप करंट लेवल्स के करीब देख सकते हैं, जहाँ पे प्रॉबली वीकली पे अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड से ट्रांजिशन हो चुकी है इसके अंदर, और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है इसका जो ट्रेंड है, और प्रॉबली स्टैब्लिश अप ट्रेंड के अंदर है। 12 सवा 12 पे इसकी सपोर्ट भी आ रही है, रिटेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे अपने चैनल को, अपने ट्रायंगल पैटर्न को भी। तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, आपको स्टेबिलिटी अगर नजर आती है, क्योंकि इसने एक बुलिश पैटर्न भी पोस्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नजर आती है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ डिसेंट बाउंस बैक टुवर्ड्स 40 टू 14.5 लेवल्स इनिशियली। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 15 15.5 पौने 16 के लेवल्स पे भी जा सकता है, जहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है, प्लस इसके चैनल का टॉप भी आ रहा है। अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो एफ एफ बी एल की है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम को अगर आप देखें तो वैसे तो ये डाउन ट्रेंड में था, पर इस फेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनिंग हुई है इसके अंदर, जहाँ पे इसने एक लोअर लो तो लगाया है, लेकिन फिर इसने ऊपर आके अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। तो प्रोबेबली यहाँ पे हो गया इसका ट्रेंड चेंज, फ्रॉम डाउन ट्रेंड ये दाखिल हो चुका है अपने अप ट्रेंड के अंदर, जहाँ पे इसने अपने इस हाई को जो है वो टेक ओवर करा है। तो यहाँ से फिलहाल वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये बुलिश ही लगता है, लेकिन इसने रिजेक्शन वगैरह लिया अपने 32 से लेके 33 के रिजेक्शन जोन से। और अगर आप तो प्रोबेबली देखिए ट्रेंड तो इसका बुलिश है, पर ये अच्छा लेवल नहीं है इसको एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि यहाँ पे इसकी 38.2% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही थी इसके बेरिश ट्रेंड की। सही है, तो रिट्रेस करके ऑब्वियसली प्लस रिजेक्शन जोन भी आ रहा था, तो एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से इसको रिजेक्ट करके नीचे तो आना था। तो अभी नीचे अगर आता है और अपने रिट्रेसमेंट वगैरह को कंप्लीट कर लेता है, अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाएं तो प्रोबेबली अगर 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेता है ऑलमोस्ट 21.67 के लेवल्स के करीब, या इवन 38.2% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेता है 24-25 के लेवल्स के करीब, जहाँ पे प्रोबेबली अपने सपोर्ट जोन को ये टेस्ट भी कर रहा होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये स्टेबिलिटी शो करके बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये प्रोबेबली अगर अपनी रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड करता है तो नीचे के लेवल्स पे आप इसको देख सकते हैं। तो है तो ये अप ट्रेंड के अंदर, पर थोड़ा सा रिट्रेस अगर करे तो वहां पे हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि डेली के ऊपर इसके अंदर बेरिश प्राइस एक्शन हो रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर की इसके अंदर फॉर्मेशन हुई है अपने ब्रेकडाउन लेवल, नेकलाइन लेवल के काफी करीब है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आई गेस ये ड्रैग करता हुआ नजर आ सकता है, और 24 से लेके 24.5 के लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं, तो मजीद 3.5 से 4 रुपए की इसके अंदर जो है गिरावट नजर आ सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छी अपसाइड इसके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, बट क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी इसके अंदर बेरिश पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस उसके साथ साथ जो है वो रिट्रेस भी थोड़ा करे तो हम इसको लें, तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल प्लस दिस सपोर्ट जोन 24 से 24.5 के करीब वुड बी अ बेटर लेवल टू एक्यूमुलेट अगर सस्टेन करता है यहाँ पे तो। और अगर थोड़ा सा ड्रैग कर आता है तो इवन 50% रिट्रेसमेंट लेवल के करीब इसको देखा जा सकता है। तो आई गेस काफी अच्छा लगता है ये, बट थोड़ा सा रिट्रेस अगर करे और अपने हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स को कंप्लीट करे तो फिर इसको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वाज रियली रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को जो है सपोर्ट करें, क्योंकि व्हाट वी ट्राई टू डू इज
to post more and more informative videos for you guys, to share more and more analysis with you. Live market updates भी हम देने की कोशिश करते हैं, मैं और रिजवान भाई, जहाँ पे हम ड्यूरिंग द मार्केट भी आ रहे होते हैं, प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट वीडियोस भी कर रहे होते हैं. तो इफ यू नीड मोर ऑफ दिस कंटेंट, तो यू ऑब्वियसली नीड टू सपोर्ट अस. लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, शेयर करें इस पर्टिकुलर वीडियो को. आप अगर हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और रिजवान भाई और मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके हम हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं आप. थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज.